ब्लास्ट की खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है यह संख्या बढ़ सकती है और हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल, एक एक जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो आईबी चीफ से बात की है और पूरी तरह से इस घटनाक्रम में क्या हुआ है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त देश में बड़ी चर्चा का विषय है और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट, क्योंकि पिछले कई सालों से देश के किसी बड़े शहर में ऐसा बड़ा धमाका नहीं हुआ था। हालांकि आतंकी धमाका है या नहीं है अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो इंटेंसिटी दिख रही है धमाके की, उसको लेकर शुरुआती तौर पर यह मानना कि यह सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है लोगों के लिए यकीन से परे है। दिल्ली ब्लास्ट पर दिल्ली पुलिस का पहला बयान भी आ गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि चलती हुई गाड़ी में धमाका हुआ था और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह बयान है कि गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकी और जैसे ही रुकी उसमें धमाका हुआ। शाम 6:52 पर यह धमाका हुआ है, यह बताया जा रहा है। धमाके की वजह से बाकी कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं, यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया है। एक बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुनिए, फिर आपको एक एक जानकारी दिखाऊंगा, लाइव उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर यह धमाका हुआ है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है। और सतीश गोलचा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनको आप सुन रहे थे कि लगातार एक एक जानकारी गृह मंत्री को भी दी जा रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए बॉस, जिस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये सीएनजी धमाका हो सकता है। और आसपास का पूरा एरिया आप देखिए, पूरा एरिया जो है वो तहस नहस हो गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर पहले आपको बताऊं, फिर तस्वीरें दिखाता हूं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। ब्लास्ट साइट पर पूरी तरह से उस इलाके को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम सबूत तलाशने में जुट गई है। दूसरी एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो ये धमाका हुआ, अगर वो सीएनजी धमाका नहीं है, अगर उसमें किसी धमाके के लिए सामान का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके सुराग जो हैं वो आपको पहुंचाएंगे उन लोगों तक जिन्होंने इसको अंजाम दिया होगा। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आपको अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे भी कि सुबह से किस तरीके से फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद होता है। जम्मू कश्मीर में जो है गिरफ्तारियां होती हैं। एक व्यक्ति गुजरात में पकड़ा जाता है जो केमिकल अटैक करना चाह रहा था और अचानक ये सारी गिरफ्तारियां और सारी रिकवरी के बीच में शाम में दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हो जाता है। कितना धमाका भयावह था, कितना भयानक था, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। दिल्ली धमाके का भयावह वीडियो सामने आया है। एक साथ कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। ब्लास्ट में 8 से 9 गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं। और आप सोचिए, ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, गाड़ियों की संख्या गिनिए, मतलब 9 गाड़ियां तो हमें विजुअल में दिख रही हैं आसपास की, जिनमें जो मतलब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जैसे ये वैन देखिए, पूरा उड़ गया। ये 3-4 गाड़ियां देखिए, इनके परखच्चे उड़ गए हैं। तो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, आप सोचिए कि अगर एक ही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से
बाकी 9 गाड़ियों पर यह इंपैक्ट है, तो वो ब्लास्ट कितना भयावह रहा होगा, भयानक रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, हमने खुद देखी हैं। वहां पर जो मांस के टुकड़े गिरे हुए हैं लोगों के, वो देखने लायक नहीं है। और 8 लोगों की मौत की खबर, कईयों के घायल होने की खबर है। धमाके का असर जो सूत्र बता रहे हैं, 200 मीटर, आप इंटेंसिटी समझिए, 200 मीटर के दायरे में धमाके का असर हुआ है। इतना भयंकर यह धमाका था, और इसलिए इसको सिर्फ एक कार में कोई ऐसा धमाका हो गया होगा नहीं मान सकते। हालांकि हम इंतजार करेंगे कि पुलिस ऑफिशियली क्या कहती है, लेकिन ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है जो हुआ है। सुबह गिरफ्तारियां और शाम में ये धमाके। दिल्ली में धमाके की साइड से लगातार वीडियोस आ रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें गाड़ियों के शीशे जो है, ये तस्वीर देखिए, इसमें एक बच्चे की डेड बॉडी है जो हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी बुरी हालत में है। गाड़ियों के शीशे जो हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। जो गाड़ियां आसपास खड़ी थी उनकी हालत आप देखिए। जमीन पर लोगों के शव पड़े हुए हैं। कई गाड़ियों में आग लगी हुई दिख रही थी, वो तस्वीर है। तो पूरा इलाका दहल गया बॉस। दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो देखिए, इसमें एक साथ कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े दिख रहे हैं और गाड़ियों में आग लगी भी दिख रही है। आसपास अफरा तफरी है। एक बार दिखाइए वहां क्या हुआ है। ब्लास्ट कितना पावरफुल है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ब्लास्ट वाली जगह पर हर चीज तहस नहस हो गई है, ये उसकी तस्वीर है। आप देखिए गाड़ियों की हालत, आप देखिए बहुत, जैसे किसी को आप गाड़ी को क्रश कर देते हैं उस तरह गाड़ी की हालत हुई हुई है। दरवाजे निकल गए हैं, आगे का पूरा हिस्सा आप देखिए, जैसे बहुत तेज रफ्तार में कोई गाड़ी टकराती है उस तरह से गाड़ी जो है वो पिचक गई है। और आसपास की दूसरी गाड़ियों की भी हालत कमोबेश वैसी ही दिख रही है। हमारे सहयोगियों के पास चलें उससे पहले एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। बड़ी खबर आ रही है, स्पेशल सेल ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है, यह बताया जा रहा है। स्पेशल सेल कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, ऐसी भी कुछ खबरें मिल रही हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। अब ये कौन व्यक्ति है, इसके तार कहां जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सुबह की गिरफ्तारियों से या सुबह की रिकवरी से इसका क्या लेना देना है, अभी यह पता चलना बाकी है। लेकिन जो चश्मदीद खुलासा कर रहे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाला है। चश्मदीदों का कहना है कि स्विफ्ट डिजायर कार में धमाका होने का चश्मदीद दावा कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने यह खुलासा किया है कि भाई चश्मदीद के मुताबिक स्विफ्ट डिजायर कार जो है उसमें धमाका हुआ, और पुलिस भी कह रही है कि एक गाड़ी आकर रुकी और उसके बाद धमाका हुआ। सुनिए चश्मदीद को। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे। तो चश्मदीद और क्या क्या बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं हमारे साथ सहयोगी मोहित ओम के पास। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज हमारे साथ है, इसके अलावा सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको याद होगा कि आज मैं आपको बता रहा था कि सुबह जो है वो एक पूरा ऑपरेशन चला है जिसमें रिकवरी हुई है। प्रेरित हमारे साथ मौजूद हैं, तो तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। पहले चलते हैं मोहित ओम के पास। मोहित, आपके आसपास जो तस्वीरें हैं दिखाइए एक बार दर्शकों को, और अभी तक जो आपने लोगों से बात की है क्या क्या जानकारी मिली है? अनुज आपके पास क्या जानकारी है, आप बताइए। देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की तमाम जो यूनिट्स है वो पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा एनएसजी एनआईए की टीम जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है, और जाहिर तौर पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो लगातार मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ब्लास्ट की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक एक गाड़ी जो थी उसमें पीछे से
ब्लास्ट हुआ है। अमूमन जिस तरीके के ब्लास्ट पहले होते थे, जैसे आतंकी हमले हमने दिल्ली में देखे हैं, उस तरीके का ये धमाका नहीं था। यानी साफ तौर पर ये धमाका निश्चित तौर पर एक अलग टाइप का था। ये पता लगाने की कवायद जो है वो फोरेंसिक की टीम कर रही है। क्या इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ये जांच का विषय है, और यही वजह है कि फोरेंसिक की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है और लगातार एविडेंस कलेक्ट करने की कवायद जो है वो की जा रही है। लेकिन जो ब्लास्ट की तीव्रता थी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ब्लास्ट की तीव्रता वो करीब 200 मीटर तक थी। यानी 200 मीटर तक जो भी चीजें थी, कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। चाहे वो मेट्रो भी स्टेशन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उससे भी ये क्लियरली दिख रहा है कि जो धमाका हुआ, आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दूर भी हैं, थोड़ी दूर थी, वहां पर भी जिस तरीके से धमाके का इंपैक्ट दिख रहा है, वो बता रहा है कि जो भी धमाका हुआ है वो सामान्य धमाका तो नहीं है। और कुछ और चश्मदीदों के आपको बयान सुनाता हूं, जिन्होंने बताया कि भाई वो 200 मीटर दूर थे और वहां पर ये देखिए किस तरीके से मेट्रो के शीशे, उसके चूंकि पास में ही मेट्रो स्टेशन था, आप देखिए वहां पर मेट्रो स्टेशन के पास जो है वो पूरा शीशा किस तरीके से टूट गया है और उसके टुकड़े वहां पर बिखरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये ब्लास्ट कितना भयावह रहा है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं लग रही। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जब आप ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं कि धमाका एग्जैक्टली लाल किले के पास कहां पर हुआ है, चांदनी चौक के इलाके के पास। अगर आप इसको देखेंगे दिल्ली में ब्लास्ट कहां पर हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये लाल किला है। और यहां से अगर आप देखेंगे, यहीं पर दिगंबर जैन मंदिर है। जो लोग भी लाल किले के पास गए होंगे, यहां सामने लाल किले के इधर दिगंबर जैन मंदिर, इधर गौरी शंकर मंदिर है, और यहां पर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। आप देखिए एग्जैक्टली इसी जगह पर गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है कहा जा रहा है। तो लाल किला यहां, और ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां पर शाम को 6:52 पर आप समझिए कि एकदम जैम पैक्ड स्थिति रहती है, क्योंकि वहां पर जो लोग मान लीजिए शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, आसपास चांदनी चौक का भी इलाका है, पूरा इलाका जो है वहां पर लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है मेट्रो का गेट नंबर 1, यहां पर इधर से कोई गाड़ी आ रही थी और वो धीमी होती है और रेड लाइट के पास उस गाड़ी में धमाका होता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और वहां पर आसपास ये जो पूरा 200 मीटर का इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे 200 मीटर के इलाके में उसका इंपैक्ट जो है वो महसूस हुआ है। इसलिए हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जो मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे के परखच्चे उड़ गए। एक और बड़ी खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये कोई सामान्य धमाका नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के सूत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि धमाके का असर 200 मीटर तक था। लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। शुरुआती जांच में बड़ी आतंकी घटना की आशंका जताई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, जिस तरीके का धमाका लग रहा है। और क्या यह संभव है कि शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि अभी जांच चल रही है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं, लेकिन सुबह में जिस तरीके से 350 किलो जो है वो विस्फोटक मिलता है, कहीं हथियार मिलते हैं, कहीं और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, और उसके बाद ये धमाका होना, क्या जो आतंकी थे उन्होंने ये देखते हुए कि भाई उनका प्लान जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और पैनिक में ये अटैक कर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी 200 मीटर तक दिखी है, यानी इधर जो लोग हैं उनके परकच्चे उड़े हैं, शरीर अंग जो है वो 200 मीटर दूर तक गिरे हैं। तो इसको दिल्ली पुलिस अब सामान्य ब्लास्ट नहीं मान रही है। उनका कहना है आतंकी घटना हो सकती है, और इस बात की पुष्टि करती है रेड अलर्ट जो चारों तरफ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग स्टेट की पुलिस भी जो है वो इस वक्त अलर्ट पर आ गई है, और आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर जो है वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और चहलकदमी यहाँ पे काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जांच टीमें जो है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पे आ रही हैं। ना सिर्फ एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल के एंटी टेरर यूनिट, क्राइम ब्रांच, सभी यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जो अब इस वक्त यहाँ पे जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, ये सामान्य धमाका नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ना सिर्फ लोगों के बल्कि गाड़ियों के टुकड़े भी काफी दूर तक यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है मोहित, मैं आपके
आपके पास नुकसान हुआ लौटना है। हूं। आसपास जो अफरा तफरी है वो तो अभी भी दिख रही है, लेकिन हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट गुप्ता जी जुड़ गए हैं। उनसे एक बात पूछता हूं, सर अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव, जो धमाके की इंटेंसिटी लग रही है, क्या बता रहा है? ये सामान्य धमाका लग रहा है, टेररिस्ट अटैक लग रहा है, क्या लग रहा है? आपका अपना आकलन क्या है? डेफिनेटली ये किसी भी तरीके से सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। जिस तरीके से जिस भीड़ के इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी किसी रणनीति के तहत किया गया है। और सर आपके हिसाब से इतना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट किस चीज से हो सकता है और कितना उसमें विस्फोटक इस्तेमाल हुआ होगा? आपका आकलन क्या है? अभी तक जितने भी विस्फोट देखे हैं वो आरडीएक्स द्वारा ही देखे जाते हैं। और अगर आपका अनुमान क्या है, कितना आरडीएक्स इतना धमाका करने के लिए जरूरी होगा? इतना तो डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। जितनी हार्ड किसी भी चीज में रखा जाएगा उतना ही ज्यादा बड़ा धमाका होगा इसमें। लेकिन तो आप कह रहे हैं सामान्य धमाका तो नहीं है। 20-30-50 किलो आरडीएक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बिट्टा साहब भी जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, आपका अनुमान? देखो जी, ये तस्वीरें मुझे 93 में जब कार बम ब्लास्ट पार्लियामेंट के पास यूथ कांग्रेस के मेरे ऊपर हुआ 45 किलो आरडीएक्स के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से गर्दने और मेरिडियन होटल से उनके शरीर उठा के लाए थे। मैंने पुलिस के जवान देखे हैं, मुझे वो हादसा अभी याद आया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टियों को। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियां 2 साल के बाद इकट्ठी हो गई, एडवोकेट इकट्ठे हो गए, अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये तो सारे ब्लास्ट की बातें करेंगे, बड़ा गर्म मामला है। साल के बाद 2 साल के बाद क्या होगा? इन आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इनको सजा होगी, बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, मेरे केस में मुकल रतों की जैसे खड़े हुए। मेरे पे ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी सब छोड़ दिए, एक अभी जेल में तिहाड़ में है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं, आपके हिसाब से ये टेररिस्ट अटैक लग रहा है आपको? देखो मेरी बात सुनो, ये तो पुलिस बाद में बताएगी, पर जिस तरीके से ब्लास्ट का मैंने देखा, रूप देखा, थोड़ी देर पहले मैं उधर से निकल के चंडीगढ़ से निकला, एकदम आवाज आई ये ब्लास्ट है, आरडीएक्स ब्लास्ट है। देखो मैं गारंटी नहीं कह सकता, सिलेंडर भी हो सकता, पर सिलेंडर का इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता। मैंने अभी अपने किसी पुलिस वाले को, जो मेरा जवान दिल्ली पुलिस का बैठा था, जब मैंने न्यूज सुनी, फरीदाबाद की सुनी, मैंने अहमदाबाद की सुनी, मैंने कहा ये कोई ना कोई हादसा जरूर करने की कोशिश करेंगे। वो हुआ, अपना तो लाइफ का अनुभव। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जिस तरीके से फरीदाबाद में रिकवरी हुई है, कश्मीर में रिकवरी हुई है, गुजरात में रिकवरी हुई है, और उसके बाद ये ब्लास्ट होना, ये सारे तार जुड़ते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगा, एक और बड़ी खबर आ गई है। ब्लास्ट i20 कार में हुआ था, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आ रही है, पहले कहा जा रहा था स्विफ्ट डिजायर कार में शायद ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ है, और इस कार में पहले से लोग सवार थे। ब्लास्ट कार में पीछे की तरफ हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी का मलबा जमा कर रहे हैं, यह बताया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि i20 कार का इस्तेमाल हुआ है। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है? रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या आपके पास क्या जानकारी है? कहा जा रहा i20 कार में ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हूं, और जो जानकारी
होम मिनिस्टर को दी गई है वही जानकारी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ की गई है, लेकिन पुख्ता जानकारी यही मिल रही है कि चलती हुई कार में ये ब्लास्ट हुआ है। और जो इनिशियल जानकारी है, जो प्रारंभिक जांच की जा रही है, उसमें एजेंसियां यही जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो i20 कार किसकी थी और मूविंग कार जो चल रही थी उसका नंबर क्या था, उसका मालिक कौन था। यानी पूरा का पूरा शक जो है वो कार पर है, वो कहां से आई और जो इसमें एक्सप्लोसिव था, ब्लास्ट करने वाला जो मटेरियल था, वो दिल्ली कैसे पहुंचा। इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के बाहर हूं आवास पर, और जो बड़े अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो भी यहां पर हो रहा है। सभी बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर, स्पॉट पर पहुंचने के लिए निर्देश। देखिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, गृह मंत्री के घर पर बड़े अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी गृह मंत्री खुद पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है और साथ ही जानकारी मिल रही है कि बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं गृह मंत्री के घर, यानी एक बड़ी मीटिंग वहां शुरू होने वाली है। अनुज, आपको और क्या जानकारी मिल रही है जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर?